और अब बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से आरजेडी ने अपना चुनाव अभियान अभी से शुरू कर दिया है। नवंबर में हालांकि चुनाव है, लेकिन अभी से चुनाव की तेजी देखने को मिल रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जेडीयू के गढ़ दरभंगा के जाले विधानसभा से अपना प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में आपको बता दें, तेजस्वी यादव पूजा के लिए एक मंदिर पहुंचेंगे, उसके बाद इफ्तार के लिए पासी में एक स्कूल में कार्यक्रम है, वहां उनकी उपस्थिति होगी। यानी पूजा और इफ्तार साथ साथ करेंगे, सबको साथ लेकर चलना, भाईचारा, उसका संदेश देंगे तेजस्वी यादव। और क्या क्या प्लान है जाले विधानसभा में, हमारे संवाददाता सौरभ कुमार भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीधा रुख करते हैं। सौरभ, जरा बताइए किस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव? पूजा करेंगे, फिर इफ्तार में शामिल होंगे और बीजेपी के गढ़ वहां पहुंचे हुए हैं। क्या दिखाई दे रहा है चुनाव तैयारियों को लेकर? जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज मिथिला की धरती से 2025 विधानसभा चुनाव का आगाज करने वाले हैं। कुछ ही देर में तेजस्वी यादव जो हैं यहाँ पर यानी इस मंदिर में पहुँचने वाले हैं। ये मंदिर जो है ये माता अहिल्या का मंदिर है। यहाँ पर सबसे पहले वो पूजा अर्चना करेंगे, माथे पर तिलक लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से करीब 1 किलोमीटर एक स्कूल है जहाँ पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है, वहाँ पर भी तेजस्वी यादव शामिल होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति जो हिंदू और मुस्लिम में एक तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही थी, तो आज तेजस्वी यादव एक साथ यानी माथे पर टीका लगाकर और माथे पर टोपी पहनकर एक साथ ये संदेश देने का कोशिश करेंगे कि हम सबके साथ हैं, हमारा सब है और सबका साथ सबका विकास। निश्चित रूप से यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है। कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, ये तो अच्छा संदेश है ना पॉलिटिकल में कि पहले माथे पर टीका लगाएंगे और उसके बाद टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में शामिल करेंगे। हाँ, दोनों चीज करेंगे। बहुत खुशी की बात है, मिथिला के धरती पर अहिल्या स्थान के जगह, अहिल्या माता के उद्धार के जगह पर आ रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत खुशी है। और हम लोग चाहेंगे जो तेजस्वी यादव का सरकार बने और इसके लिए ऋषि मिश्रा उनके साथ रहें और ऋषि मिश्रा मंत्री बने। तो हम भी चाहेंगे जो सरकार तेजस्वी यादव का होगा तब ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो यहाँ के जो विधायक हैं वह पहले से बिहार सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जीवेश मिश्रा। लोगों को खुशी तो नहीं है उनके रहने से पब्लिक में खुशी नहीं है, पब्लिक में कोई खुशी नहीं है, किसी से संपर्क में नहीं है, इसीलिए पब्लिक से उस संपर्क में नहीं रहते हैं। बड़े लोग हैं वो। क्या कहेंगे? थोड़ी देर के बाद तेजस्वी यादव यहाँ आने वाले हैं, पहले पूजा करेंगे फिर दावते इफ्तार में शामिल। तेजस्वी यादव बहुत मतलब भावुक सब दिन से रहे हैं और जनता के प्रति उनका अच्छा सोच रहा है और वो मतलब नवयुवक के नेता, जुझारू नेता है और वो सबका मान सम्मान रखते हैं। अपने जीवन में वो सब दिन अच्छा काम किए हैं और उनसे यही हम कामना करते हैं कि वो हमेशा आगे अच्छा काम करते रहें। लेकिन इस विधानसभा को अगर देखें तो 3 बार से बीजेपी का जो उम्मीदवार है वही यहाँ से जीतता आ रहा है। नहीं, इस बार तेजस्वी जी का लहर है। इस बार तेजस्वी जी का लहर है। ऋषि मिश्रा का इस बार पूरी वोट होगा। इस बार सब मिल करके दे रहे हैं, सब मिल करके दे रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस ने खेल खराब कर दिया। हाँ, वो कुछ हो गया था, इसी प्रकार कम्युनिज्म हो गई थी, लेकिन इस बार सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। तो आज तेजस्वी यादव कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, यानी माता अहिल्या के मंदिर में पहुँचने वाले हैं। सबसे पहले वो पूजा अर्चना करेंगे और सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मिथिला की धरती को तेजस्वी यादव ने चुना है, शायद इसलिए कि वो चाहते हैं कि पूरे बिहार की जनता को एक संदेश दिया जाए कि पहले हम पूजा करेंगे और उसके बाद माथे पर टोपी पहनकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ दावते इफ्तार में शामिल होंगे। अब सौरभ, जरा एक एनालिसिस में फिर चाहूंगी आपसे, क्या क्योंकि ये तय है और ये तय माने क्योंकि तेजस्वी यादव के कदम भी उसी दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी इस बार हिंदुत्व की पिच पर दूसरी सियासी पार्टियों को खेलने पर मजबूर कर सकती है, इसका इल्म, इसकी भनक तेजस्वी यादव को भी है। इसलिए इतनी पहले तैयारी और तैयारियों में भी जो
वो तैयारी कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लेकर चलने की, ये उसी का नतीजा है। इस बार यानी 90 के दशक से जो जात पात की सियासत होती रही, बिहार में उसी के आधार पर चुनाव होता रहा। इस बार वो एक अलग एंगल भी चुनाव में देखने को मिलेगा, हिंदुत्व। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव का ये कहना है कि अब हमारी पार्टी जो है वो MY समीकरण की पार्टी नहीं है। MY समीकरण की पार्टी 90 के दशक में हमारी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब चूंकि ये तेजस्वी यादव की पार्टी है, इसीलिए ये पार्टी जो है A to Z की पार्टी है। और यही संदेश आज तेजस्वी यादव मिथिला की धरती से देना चाहते हैं बिहार की जनता के सामने। वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम पूजा भी करेंगे, हम मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठकर दावत-ए इफ्तार में शामिल होंगे। यानी हमारे लिए A to Z की पार्टी है। हमारी पार्टी में सभी धर्मों का समान भाव है, हम सभी को बराबर नजर से देखते हैं। और आज उसी का नतीजा है कि कुछ ही देर के बाद तेजस्वी यादव यहां पर पहुंचने वाले हैं। सारी तैयारी हो चुकी है। हालांकि पिछली बार अगर 2020 के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 विधानसभा में यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिनकी चुनाव में हार हुई थी, और बीजेपी के उम्मीदवार जीवेश मिश्रा यहां से चुनाव जीते थे, जो इस वक्त में जो वर्तमान समय में वो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। लेकिन अब यह माना जा रहा है, तेजस्वी यादव चूंकि इस विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि 2025 में ये सीट जो है वह कांग्रेस के पास नहीं रहेगी, बल्कि आरजेडी के हाथों में आ जाएगी। और चूंकि इस पूरे एक प्रोजेक्शन भी है, यानी कि संदेश दोनों ओर के लिए है, सहयोगियों के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, विरोधियों के लिए भी। लेकिन इसमें कितना कामयाब होते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग में 70 सीटों की बात कांग्रेस की तरफ से, तमाम चीजें जो हैं वो बाद में निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखिएगा। एक छोटा